घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के पास रहता था एक विशाल हाथी, गजराज। गजराज बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका दिल उससे भी बड़ा था। जंगल का कोई भी जानवर परेशानी में होता तो गजराज उसकी मदद जरूर करता। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, शेर सिंह। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत पर उसे बहुत घमंड था। उसका मानना था कि जंगल में उससे बड़ा और समझदार कोई नहीं। पेड़ों पर उछल कूद करता था एक नटखट बंदर, चिंपू। चिंपू बहुत मजाकिया था। वह हर समय हंसता रहता और दूसरों को भी हंसाता रहता था। वहीं एक चालाक लोमड़ी थी, लाली। और एक छोटा सा खरगोश था, मोटू। एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी। तालाब सूखने लगे, पेड़ों के पत्ते मुरझाने लगे और जानवरों को पानी मिलने में परेशानी होने लगी। सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। मोटू खरगोश डरते हुए बोला, अगर ऐसे ही रहा तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। चिंपू बंदर बोला, हाँ भाई, अब तो मेरे केले भी सूखने लगे हैं। सभी उदास थे। तभी गजराज बोला, डरो मत दोस्तों, जंगल के पुराने पहाड़ के पीछे एक नदी है। अगर हम सब मिलकर रास्ता साफ करें तो पानी यहां तक आ सकता है। लेकिन शेर सिंह जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही सब कर सकता हूं। गजराज ने प्यार से कहा, राजा होने का मतलब अकेले ताकतवर होना नहीं, सबको साथ लेकर चलना होता है। लेकिन शेर सिंह गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सभी जानवर काम में लग गए। गजराज बड़े बड़े पत्थर हटाने लगा। चिंपू पेड़ों से लटक कर बेलें काटने लगा। लाली रास्ता ढूंढ रही थी। मोटू छोटे छोटे गड्ढे भर रहा था। सभी मिलकर मेहनत कर रहे थे। उधर शेर सिंह अकेला पहाड़ की तरफ चला गया। उसे लगा कि वह खुद ही नदी का रास्ता बना देगा और सबको दिखा देगा कि असली राजा कौन है। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! शेर सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। चिंपू ने सबसे पहले आवाज सुनी। अरे, ये तो शेर सिंह की आवाज है। सभी जानवर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि शेर सिंह गड्ढे में फंसा है तो सभी घबरा गए। गजराज तुरंत आगे आया। उसने अपनी लंबी सूंड नीचे की ओर बोला, शेर सिंह, मेरी सूंड पकड़ो। शेर सिंह को शर्म आ रही थी। जिस हाथी को वह कमजोर समझता था, आज वही उसकी जान बचा रहा था। उसने धीरे से सूंड पकड़ी। गजराज ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार शेर सिंह को बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही शेर सिंह की आंखों में आंसू थे। वह बोला, गजराज, मुझे माफ कर दो, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। गजराज मुस्कुराया, दोस्ती में माफी नहीं होती। चिंपू बंदर हंसते हुए बोला, चलो, अब राजा साहब को भी समझ आ गया कि अकेला शेर भी कभी कभी फंस जाता है। सभी जानवर हंस पड़े। उस दिन के बाद शेर सिंह बदल गया। अब वह सबके साथ मिलकर काम करने लगा। 3 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार नदी का रास्ता साफ हो गया। ठंडा ठंडा पानी जंगल में बहने लगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। मोटू खरगोश पानी में उछलने लगा। चिंपू पेड़ों से कूद कूद कर नाचने लगा। लाली मुस्कुरा रही थी और शेर सिंह सबके सामने बोला, आज मैंने सीखा है कि असली ताकत अकेले में नहीं, बल्कि मिलकर काम करने में होती है। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, एकता में ही ताकत है। उस दिन के बाद जंगल में कभी कोई अकेला महसूस नहीं करता था। सब एक दूसरे की मदद करते और खुशी से रहते। और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चिंपू बंदर आज भी बच्चों को यही कहानी सुनाता है कि घमंड इंसान या जानवर दोनों को कमजोर बना देता है, लेकिन दोस्ती और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है।